हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है। होप सब बढ़िया होंगे। आज हम शुरू करेंगे क्लास एट्थ का चैप्टर 3, जो कि है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स का एक्सरसाइज 3.2। ओके, शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें हमको दो फिगर्स गिवन है, जैसा कि आप देख सकते हो। उसमें हमको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो फर्स्ट फिगर इज, मैं यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ। ये कुछ ऐसा बना है, ठीक है। इसको यहाँ से मैं एक्सटेंड करूँगा, यहाँ से एक्सटेंड करूँगा। देखो, इस एक्सरसाइज को करने से पहले अगर आप इंट्रोडक्शन वाला वीडियो देख लोगे तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि उसमें मैंने बहुत सारे फॉर्मूलेज एक्सप्लेन कर रखे हैं, जिसके हेल्प से ही आप इस एक्सरसाइज को, स्पेशली 3.2 को, आप अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, ड्रॉ हो गया। इधर है एक्स डिग्रीज, इधर 125, इधर भी 125। ठीक है, तो इसमें हम लोग x की वैल्यू फाइंड करेंगे। कैसे करेंगे, देखो सीधी सीधी बात है। जैसा कि हमको पता है, क्या पता है, देखो जितने भी एक्सटीरियर, कोई भी फिगर का जितने भी एक्सटीरियर एंगल्स है, सबका सम 360 से ज़्यादा नहीं होता है। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल का अगर आपने फॉर्मूला देखा होगा, जो मैंने इससे पहले भी एक्सप्लेन किया है प्रीवियस वीडियो में, तो उसको अप्लाई करके हम लोग यहाँ पर एक्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, टोटल एंगल, एक्सटीरियर एंगल का जो सम होगा वो 360 से ज्यादा नहीं होता। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स इक्वल्स टू 125 प्लस 125 प्लस एक्स। और जैसा कि हमको पता है कि ये 360 से ज्यादा नहीं होता, तो 360 इधर लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, 250 प्लस एक्स। राइट, अब मुझे x की अगर वैल्यू फाइंड करनी, तो ऑब्वियसली 250 उधर जाके शिफ्ट हो जाएगा। राइट, तो 360 माइनस 250, और अगर आप इसको माइनस करते हो तो आपको कितना मिलेगा, 360 में से 250 अगर मैं माइनस करूँ तो 40, 50 प्लस 60 110। सो x की जो वैल्यू होगी आपकी 110 होगी। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है, सो फर्स्ट पार्ट वी हैव कंप्लीटेड। सेकेंड पार्ट क्या होगा, मैं इसको इरेज कर लेता हूँ। ठीक है, ओके, सेकेंड पार्ट का मैं फिगर ड्रॉ कर लेता हूँ। ये कुछ ऐसा, फिर ये जा रहा है यहाँ से यहाँ पे, यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ करूँगा, यहाँ से अच्छे से कनेक्ट कर देते हैं। राइट, देन ये हो जाएगा, एक एरो इधर जा रहा है और एक एरो कुछ ऐसे जा रहा है। ठीक है, सो ये है 70 डिग्रीज, ये परपेंडिकुलर है, तो आपको पता है ऑब्वियसली 90 डिग्री होगा। राइट, ये है 60 डिग्रीज, एंड दिस ऑल्सो इज 90 एंड एक्स। और हमको पता है एक्सटीरियर एंगल, कोई भी पॉलीगन उठा लो, कोई भी, चाहे वो रेगुलर हो या इरेगुलर हो, एक्सटीरियर एंगल का टोटल सम 360 डिग्री से ज़्यादा नहीं होता है। ये हमको पता है। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगन इज 360। ठीक है, तो उस फॉर्मूले के हेल्प से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। राइट, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, प्रीवियस का था। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगन, कितना, 360। ठीक है, यहां से चालू करते हैं। पहले 90 डिग्री, देन 60, ये वाला 60, देन अगेन 90, देन अगेन x एंड 70। राइट, ये सब 360 के इक्वल होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ऐड कर देते हैं। 90 प्लस 90 इज 180, 180 प्लस 60 इज 240, 240 एंड 70 इज 310। इधर x भी है, सॉरी, x है ये, एंड 360। x की वैल्यू आप फाइंड करोगे तो 310 को उधर शिफ्ट करोगे,
तो x की वैल्यू आ जाएगी 50 डिग्रीज। ओके, सो इसको भी हमने सेम फॉर्मूले से ही सॉल्व किया है। मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ओके, वरना हम एक काम करते हैं, ये नीचे से भी स्टार्ट कर सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन क्या है हमारा? फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन ऑफ 9 साइड्स एंड 15 साइड्स। सो एक रेगुलर पॉलीगन है, उस उस रेगुलर पॉलीगन के साइड्स कितने हैं? 9 साइड्स है। आपको क्या करना है, उसके हर एक एक्सटीरियर एंगल का आपको वैल्यू फाइंड करना है। देखो सीधी सीधी बात है, अगर वो रेगुलर पॉलीगन है तो ऑब्वियसली उसके एक्सटीरियर एंगल की जो वैल्यू होगी वो सब सेम होगी, क्योंकि वो रेगुलर है। ठीक है, अगर मैं एक स्क्वायर ले लूँ, स्क्वायर एक रेगुलर पॉलीगन है क्योंकि इसके सारे साइड सेम है और सारे एंगल्स भी सेम है, रेगुलर उसे ही कहा जाता है। तो ये 90 है, ये 90 है, ये 90 है, ये 90 है, तो इसका एक्सटीरियर देखो 90 तो होगा, राइट? एक्सटीरियर देखो 90 तो होगा, क्योंकि 90 90 180, 90 90 180, 90 90 180। सो अगर कोई रेगुलर पॉलीगन है तो उसके हर एक एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू भी सेम होती है। ठीक है, और जैसा कि हमको फॉर्मूला पता है, एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू 360 बाय n, राइट? एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू 360 बाय n। एक्सटीरियर एंगल आपको फाइंड करना है। 360 टोटल से 360 से ज़्यादा नहीं हो सकता। अगर आप नंबर ऑफ साइड से उसको डिवाइड करोगे तो ईच एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू आपको मिल जाएगी। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद करके रखना है। सो एक्सटीरियर एंगल आपको नहीं पता, वो तो हमको फाइंड करना है। बट 360 तो ऑलरेडी गिवन है, कॉन्स्टेंट है, लेकिन नंबर ऑफ साइड्स आर 9। सो 9 वन ज़ा 9, 9 4 ज़ा 36। सो ईच एक्सटीरियर एंगल की जो वैल्यू होगी, वैल्यू of each exterior एंगल वो होगा 40 इस केस में। ठीक है, अगर साइड्स उस पॉलीगन के कितने साइड्स हो, अगर 9 साइड्स हो तो हर एक एक्सटीरियर एंगल की जो वैल्यू होगी वो होगी 40 डिग्रीज, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इसी का पार्ट है। फर्स्ट पार्ट ये था, सेकंड पार्ट क्या है? फॉर्मूला फिर से लिख देते हैं, फॉर्मूला फिर से लिख देते हैं। ईच एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू 360 बाय n, राइट? इस बार सेकंड पार्ट में साइड्स कितने हैं आपके? आई थिंक साइड्स कुछ 15 है या 22 नहीं है, 15 है। ओके, 15। सो सिंप्लीफाई करते हैं, पहले 3 से कर सकते हैं। 3 1 3, 3 2 6, देन 3 5 15, 5 1 5, 5 2 20, 5 2 10, 5 4 20। सो ईच एक्सटीरियर एंगल वुड बी 24। ठीक है, अगर 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 वो एक रेगुलर पॉलीगन है और उसके कितने साइड्स है? टोटल 15 साइड्स है, तो हर एक एक्सटीरियर एंगल की जो वैल्यू होगी वो होगी 24। और क्योंकि ये रेगुलर है तो आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है कि एक एंगल अगर आपने फाइंड कर लिया तो बाकी सारे एक्सटीरियर एंगल भी सेम होगा, क्योंकि ऑब्वियसली इट इज अ रेगुलर पॉलीगन। ओके, सो वी हैव डन विद क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट, आई थिंक आई नीड टू इरेज क्योंकि फिर नीचे हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, how many sides does a regular polygon have if the measure of an exterior angle is 24? यानी कि एक रेगुलर पॉलीगन है जिसका हर एक एक्सटीरियर एंगल की जो वैल्यू है वो 24 है। याद रखना, ये एक रेगुलर पॉलीगन की बात कर रहे हैं, तो ऑलरेडी एक्सप्लेन, सारे साइड्स और एंगल्स सेम होंगे। तो एक एक्सटीरियर एंगल की जो वैल्यू है 24 डिग्रीज है, तो आपको बताना है कि उस रेगुलर पॉलीगन के साइड्स कितने होंगे। ठीक है, जैसा कि हमको फॉर्मूला पता है, ईच एक्सटीरियर angle equals to 360 by n, and we know the value of this which is mentioned over here, question number 3, 24, right? And 360 by n, n in n is number of sides, इसको उधर ले जाओ और 24 इधर आ जाएगा, right? So n equals to 360 by 24, सिंप्लीफिकेशन सिंपल, 4 के टेबल से हो सकता है, 4 9 से 36, 4 6 से 24, then 2 3 से 6, then 45, 3 1 3, 3 1 3, 3 5 15. So number of sides are
15 if each exterior angle is 24 degrees, and that this would be your regular polygon, right? So third question also we have completed. So next question is question number 4. Question number 4 में क्या है? How many sides does a regular polygon have if each of its interior angles is 165? सर्वप्रथम सबसे पहले each interior angles, ठीक है, हर एक एंगल की वैल्यू उसमें है 165 डिग्रीज, और क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन्ड है कि वो एक रेगुलर पॉलीगन है, ठीक है। तो रेगुलर पॉलीगन की ऑलरेडी मैंने डेफिनेशन आपको एक्सप्लेन कर रखा है। मैंने इक्विलेटरल ट्राइंगल ले लिया, तो ये 60, ये 60, ये भी 60 होगा, ठीक है। देख रहे हो, ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60। अगर इसको मैं एक्सटेंड करूं तो ये इसका एक्सटीरियर हो जाएगा। तो एक्सटीरियर कितना, 180 में से 60 माइनस करो तो 120, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, सॉरी 120 डिग्रीज, क्योंकि ये देखो ये स्ट्रेट लाइन बन रहा है। तो 180 है टोटल, 180 में से 60 गए, ये बचा 120, ठीक है। वैसे ही ये इधर देखो आप, इधर मैं एक्सटेंड करूंगा तो टोटल 180 है, 180 में से 60 अगर माइनस करूँ तो ये कितना बढ़ेगा, बचेगा 120। सेम फॉर दिस वन, ठीक है। सो 120। सो ये मैंने क्यों एग्जाम्पल लिया, ताकि आपको समझा सकूं कि जितने भी एक्सटीरियर एंगल्स हैं वो सेम है और इंटीरियर एंगल्स भी सेम है। तो इसमें क्या वैल्यू गिवन है आपको, ईच इंटीरियर एंगल, ईच इंटीरियर एंगल इज कितना, 165। तो हमको पता है एक्सटीरियर प्लस इंटीरियर, अच्छे से लिख लेना आप, ईच एक्सटीरियर एंगल प्लस ईच इंटीरियर एंगल शुड बी इक्वल्स टू 180 डिग्री, उससे ज़्यादा नहीं होगा। तो एक्सटीरियर एंगल तो हमको नहीं पता, तो मैं इधर एक्सटीरियर को एज इट इज़ लिख लेता हूँ, बट इंटीरियर आई नो दैट 165 और 180, राइट। सो एक्सटीरियर की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी मेरे पास, इजिली आई कैन फाइंड इट। सो 180 माइनस 165, तो इधर बचा क्या, इधर बचा आपका 15 डिग्रीज, राइट। हमको फाइंड क्या करना है इसमें, हाँ हमको फाइंड करना है हाउ मेनी साइड्स। हमने क्यों फाइंड किया एक्सटीरियर, क्योंकि हमारे पास एक्सटीरियर का एक फॉर्मूला है जिससे कि हम उसका नंबर ऑफ साइड्स निकाल सकते हैं, ठीक है। सो ईच एक्सटीरियर एंगल, मैं इसको थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ, इक्वल्स टू 360 बाय नंबर ऑफ साइड्स। ईच एक्सटीरियर एंगल हमको पता है, अभी हमने फाइंड किया है, विच इज 15 डिग्रीज, ये 15 है, 150 नहीं है, 15 डिग्रीज इक्वल्स टू 360 बाय एन, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, एन इक्वल्स टू 360 बाय 15। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सीधी सीधी बात है, आप 3 से कर सकते हो, 3 5 15, 3 1 3, 3 2 6, देन 5 से कर सकते हो, 5 1 5, 5 2 10, 5 4 20। सो नंबर ऑफ साइड्स वुड बी 24 अगर उसका ईच इंटीरियर एंगल इज 165। हमने इसमें क्या अप्रोच लगाया, हमने ये अप्रोच लगाया क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी एक फॉर्मूला है जो कि एक्सटीरियर एंगल का है, इसलिए हमने पहले फाइंड किया इंटीरियर एंगल के थ्रू से, हम लोगों ने एक्सटीरियर एंगल फाइंड किया, देन एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला यूज करके हम लोगों ने नंबर ऑफ साइड्स इजिली निकाल लिए, ठीक है। तो 4 भी, फोर्थ वाला भी हो चुका है, ओके।